कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में देख से खातून की लाश बरामदगी के वाक़े में पेशरफ्त। सूबाई वजीर तरक्की नस्वां सिंध शहला रजा से खातून की बेटी और भाई ने मुलाकात की। शहला रजा ने खातून के वर्सा को दिलासा दिया और मुकम्मल कानूनी मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और बाकी 3 बच्चों की फौरी बाजियाबी की हिदायत की। सूबाई वजीर शहला रजा का मजीद कहना था कि खातून का कत्ल इंतहाई दिलखराश वाक़या है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि मुजरिमान को इबरतनाक सज़ाएं दी जाएं। बहावलनगर डीपीओ फैसल गुलजार का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुज्जर के हमरा मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अपने ऑफिस में मेंबरान अमन कमेटी से मीटिंग में मेंबरान अमन कमेटी, मुंतज़मीन, लाइसेंस दरान और मुतलियान की शिरकत। डीपीओ ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि बाहमी मजहबी हम आहंगी और एक दूसरे के एहतराम से ही माशरे में अमन का क़याम मुमकिन है। मुहर्रम उल हराम में मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाएंगे। मुहर्रम का महीना अमन, भाईचारे और बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्ज देता है। मुहर्रम उल हराम में ज़िला पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएंगे। मुहर्रम उल हराम में अमन कमेटी का इंतहाई अहम किरदार है। तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए किराम मुहर्रम में अमन व अमान बरकरार रखने से अपना किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद की जानिब से बिजली बिलों में सेल्स टैक्स के खिलाफ कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जो कि चेयरमैन मोहम्मद शर्जील गोपलानी ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के अहदेदारान ने शिरकत की। इस इजलास में बिजली के बिलों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से माहाना बुनियाद पर सेल्स टैक्स के इजाफे को जुल्म करार दिया गया। इस वक्त TNN न्यूज़ के एंकर कामरान अकबानी कन्वेंशन में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं। जी कामरान, आगाह कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन खोकर साहब, जो ज़िला नवाबशाह से हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये वाइस चेयरमैन हैं ताजिर इत्तेहाद के। आइए इनसे जानते हैं कि जो ये जालिमाना टैक्स है, गैर मुनसिफाना टैक्स है, इस हवाले से ज़िला नवाबशाह की आवाज़ बनते हैं और क्या कहना चाहते हैं। हमारे सदर जो है अजमल बलोच साहब, हम उनके हर हुक्म को लब्बे कहेंगे, क्योंकि ये जालिमाना टैक्स जो गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर मुसलत कर रही है, ये अवाम पे मुसलत कर रही है। हम ताजरों पे नहीं कर रहे, हम ताजर जो अवाम की जंग लड़ रहे हैं और हमारे ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं, ये तो यूरोप वाले टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारे सहूलत हमें सोमालिया वाली दी जा रही है। हम इसके खिलाफ शदीद एहतियाज करेंगे और इंशाअल्लाह हम रोडों पे धरने भी देंगे। हम अपनी कराची के ताजरों के साथ मिलके हड़तालों में भी शिरकत करेंगे। अगर धरना देना पड़ा धरना भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे। और जालिमाना टैक्स को हम नहीं मानते। ये जुल्म आकर कब तक ताजरों के साथ चलेगा। हुकूमत अपनी तरफ देख रही है, छोटे ताजिरों को नहीं देख रही है। जो छोटे ताजिरों की दुकान है ना, 4-5 हज़ार रुपये किराए की, और उनका बिल आता है 2-2.5 हज़ार रुपये। अब जब 2-2.5 हज़ार बिल आता था, अब ये बिल 7,500 रुपये कैसे भरेंगे वो? तो ज़ाहिर है छोटे ताजिर तो सब दुकानें बंद करने पर, क्योंकि किराया नहीं निकल रहा, कारोबार नहीं है, महंगाई की शरह 100% से ऊपर चली गई है। तो बेहतर है सब अब हम लोग फाका कशी पर आ गए हैं। दुकानें बंद करके कोई छोले बेचेगा, कोई पानी बेचेगा, ये हालत होगी कि हम लोग कारोबार नहीं कर सकते, बिल नहीं भर सकते, लाइन कटेगी। ज़ाहिर है जब लाइन कट जाएगी फिर दुकान का क्या करेंगे, फिर ठेला लगाएंगे जितने ताजिर हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद आलम साहब। इन्होंने सेल टैक्स के हवाले से मुकम्मल तफसील से बताया कि ताजिर बरादरी ये टैक्स बिल्कुल भी नहीं भर सकती और इसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करते हैं। जी। जहानिया में पॉपुलेशन सेमिनार इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवाल राव राशिद हफीज़ ने कहा कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन सेहत और खुशहाली का ज़ामिन है और महकमा बहबूद आबादी माँ और बच्चे की सेहत के लिए अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है। हमारे फलाही मराकज़ और फैमिली हेल्थ सेंटर तमाम मानिया हमल अद्वियात और जर्नल मेडिसन बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं और आज हर शोबा है ज़िंदगी में मीडिया का किरदार एक मुस्लिमा हकीकत है। इसलिए जर्नलिस्ट दोस्तों से अपील की जाती है कि अपने कॉलम्स में बढ़ती हुई आबादी पर रोशनी डालें। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम में महकमा बहबूदी आबादी का बड़ा अहम किरदार है और आज के सेमिनार का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है और बच्चों की तालीम व तरबियत पर भरपूर तवज्जो दें ताकि वो मुल्क व कौम के मुफीद शहरी बन सकें। और सदर जहानिया प्रेस क्लब जहानिया चौधरी खालिद शरीफ
गुज्जर ने कहा कि आबादी में बेहंगम इजाफा आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। इसके लिए हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सरगोधा जहरीले पानी से उगी सब्जियों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोधा में कार्रवाई। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 16 केनाल पर काश्त हज़ारों किलो तैयार जहरीली सब्जियों को हल चलाकर तलफ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी ने एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन उमर फारूक की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम सिलावाली में कार्रवाई की गई। सेवरेज के पानी से काश्त सब्जियों को सब्जी मंडी में सप्लाई किया जाना था। तलफ की गई सब्जियों में कद्दू और पालक की फसल शामिल थी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि जहरीले पानी से उगी सब्जियां खतरनाक बीमारियों का सबब बनती हैं और सूबा भर में सेवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी आयद है। खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की यकीनी फराहमी के लिए हर सतह पर कड़ी निगरानी की जा रही है। मंचनाबाद हाईवे रोड पर रिक्शा मोटरसाइकिल से टकराने के बाद सीम नाले में जा गिरा। मोटरसाइकिल सवार जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हसनात पेट्रोलियम के करीब हाईवे रोड पर रिक्शा गलत क्रॉसिंग करते हुए एक मोटरसाइकिल से टकराने के बाद सीम नाले में जा गिरा। रेस्क्यू टीम को कॉल करने के बाद जवाब मिला कि एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं, तो वहां मौजूद लोगों ने जख्मी शख्स को एक रिक्शा में अपनी मदद आप के तहत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मंचनाबाद पहुंचा दिया गया। रेस्क्यू के मौके पर ना पहुंचने पर आवाम ने गम व गुस्से का इजहार किया। तंगवानी के इलाके खड़रू नहर में पानी की शदीद किल्लत। कई देहातों पर हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान का खदशा। खड़रू नहरी में पानी की शदीद कमी के बाइस गांव सहराब बजारानी, करीम खान बजारानी, नूर हसन बजारानी, इकबाल बजारानी और दीगर कई देहातों में हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई चावल की फसल को नुकसान पहुंचने लगा है। महकमा आबपाशी के अमलदारों ने कोई नोटिस नहीं लिया। फसलों को पानी ना मिलने के बाइस काश्तकारों में सख्त मायूसी की लहर छा गई। साहिवाल में कश्मीर हाईवे पर पाकपतन चौक में शहरियों ने सेवरेज मसाइल के बारे में ओवरहेड बुर्ज के सामने पाकपतन चौक में टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हुकूमती अराकीन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 6 साल से गला मंडी, डिस्पेंसरी रोड समेत दीगर इलाकों में सेवरेज का निज़ाम इंतहाई ख़राब हो चुका है और हर वक्त गलियों और बाज़ारों में सेवरेज का गंदा पानी खड़ा ताफुन फैलाता रहता है, जिसकी वजह से बच्चों, ख़वातीन समेत सभी अफराद को शदीद परेशानी है और पीने के पानी में भी सेवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है, जिसकी वजह से वो मोज़ी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुतादिद बार इंतज़ामिया को कहने के बावजूद कोई हल नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाज के बाइस गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं, ट्रैफिक की रवानी रुक गई और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सरगोधा शहर व गिरदोनवा में एक बार फिर मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू। तहसील साहिवाल, सिलावाली, भीरा, भुलवाल, कोट मोमिन और तहसील शाहपुर में मूसलाधार बारिश। जिला भर में चंद रोज से जारी शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश और तेज़ हवाओं के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। बारान रहमत का ये सिलसिला मज़ीद 8 रोज़ तक जारी रहेगा। सरगोधा में प्राइस कंट्रोल एक्ट पर अमल दरामद का फुकदान। बाज़ारों में आग लग गई। मैट्रिक व इंटरमीडिएट इम्तहानात के दौरान बदनज़मी, बिजली की बंदिश और दीगर मसाइल का सामना। इम्तहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालबात हुकूमत व इंतज़ामिया को कोसने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों ने मुकामी इंतज़ामिया की जारी करदा प्राइस लिस्टों को हवा में उड़ाते हुए अशिया ज़रूरिया के मनमाने नुर्ख वसूल करना शुरू कर दिए। दूसरी जानिब सस्ते आटे के सेल्स पॉइंट से आटा और यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज्ड अशिया भी गायब रहती हैं, मगर कमिश्नर के दौरा पर आटा दिखाई देने लगा। इस हवाले से मुसलसल अवामी शिकायत पर कमिश्नर सरगोधा डॉक्टर इरशाद अहमद दौरा पर मजबूर हो गए और महंगी दामों अशिया सिर्फ फ़रोख्त करने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। जैकबाबाद एसएसपी डॉक्टर सुमेर नूर चना और डीएसपी सदर यार मोहम्मद रिंद का तहसील गढ़ी खैरो पहुंचकर मुख्तलिफ इमाम बारगाह मदरसा
का दौरा, सिक्योरिटी का इंतजामात का जायजा लिया। जैकबाबाद में मुहर्रम उल हराम के दौरान मुनक्किद की जाने वाली मुजालिस और काफिलों की गुजरगाहों की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए रोड विजिट किया गया। एसएसपी का मुख्तलिफ इमाम बारगाहों, मसाजिद व मदरसा का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और मुख्तलिफ मकतबल फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, सरबराहान और जुलूस व मजालिस के मुंतज़िमीनों से मुलाकातें की। हसास मातमी जुलूसों की गुजरगाहों का दौरा किया और सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तैनात अफसरान से तमाम तर मालूमात हासिल की और ज़रूरी हिदायत जारी की और मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। तमाम मजहबी सरबराहान और मुंतज़िमीन ने एसएसपी का शुक्रिया अदा किया और अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। हासिलपुर अड्डा मुख्तियाराबाद की किस्मत का फैसला न जाने कब होगा। सियासी बिच्छू सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाने अड्डा मुख्तियाराबाद पहुंच जाते हैं। हासिलपुर अड्डा मुख्तियाराबाद अगर कोई एक ट्रॉली मिट्टी गिरवा दे तो फ़ोटो सेशन के लिए पहुंच जाते हैं। अगर इन सियासी बोनों को आवाम का इतना ही दर्द होता तो हुकूमत की जानिब से बिल चाहे पास ना होता। ये मुकामी सियासी बोने आवाम की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जेब से इस मसले का हल निकाल देते। अड्डा मुख्तियाराबाद मेन हाईवे रोड पर खड़ा ये सेवरेज और बारिश का पानी जहां मुकामी लोगों के लिए तकलीफ़दा है, तो वहीं दूसरे शहरों से सफ़र करके अड्डा मुख्तियाराबाद से गुजरने वालों के लिए भी वबाले जान बना हुआ है। कुछ शर्म करो, हया करो, इस इशू को हल करो। बहुत बार प्यार से कहा गया लेकिन इस इशू का कोई हल नहीं निकाला गया। अब मुकामी सियासतदानों को खुल्लम खुल्ला गालियां देकर याद दहानी करवाते रहेंगे। फैसला मुकामी सियासतदानों का है कि इस इशू को कैसे हल करवाएंगे। ननकाना साहब में मूसलाधार बारिश, बादल जमकर बरसे, दर्जे हरारत में कमी, गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब और बिजली गायब। मौसम बरसात के सिलसिले में आज भी ननकाना साहब में बादल खुलकर बरसे, अब्रे रहमत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। अलबत्ता मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियां और बाजार पानी से भर गए और मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गया। पानी जमा रहने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। मुतादिद फीडर्स ट्रप कर गए और बिजली की तरसील रुक जाने से इलाके अंधेरे में डूब गए। अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया से निकासी आप का निज़ाम बेहतर बनाने और बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के वफ्द की असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार से मुलाकात, इलाकाई मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियांवाली से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मजहर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मजहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के वफद की असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार से मुलाकात, इलाकाई मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला का तहसील पिपला और कुंदिया के दरीना मसाइल के तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। गुज़श्ता रोज़ सदर कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब नवीद आलम खान न्याजी की क़यादत में कुंदिया के सहाफ़ियों के एक वफद ने असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार से मुलाकात की। मुलाकात में सदर कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब नवीद आलम खान न्याजी, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मलिक अमीर अकबर कलियार, जनरल सेक्रेटरी कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब डॉक्टर मजहर हुसैन शामिल थे। इस मौका पर सहाफ़ियों ने असिस्टेंट कमिश्नर पिपला को नाजायज़ तजावुज़ात, कुंदिया सिविल हॉस्पिटल, स्लाटर हाउस, शहर में सफाई के निज़ाम की बेहतरी समेत दीगर कई मसाइल के बारे में आगाह किया। इस मौका पर एसी पिपला का कहना था कि तहसील पिपला के मसाइल के हल के लिए पुरज़म है और इस सिलसिला में जहां कहीं भी कमी कोताही पाई गई वहां बला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। तहसील भर में नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। स्लाटर हाउस कुंदिया को जल्द अज जल्द फ़ाल करवाएंगे। इस मौका पर सदर कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब नवीद आलम खान न्याजी ने असिस्टेंट कमिश्नर पिपला से तालीमी मराकज़ में पेपर के दौरान लोड शेडिंग के बारे में आगाह किया, जिस पर एसी पिपला ने मौका पर अहकामात जारी किए। एसी पिपला साजिद मुनीर कलियार ने कुंदिया के सहाफ़ियों का उनके ऑफिस आने पर खुशी का इजहार किया और शुक्रिया अदा किया और कहा कि तहसील पिपला के मसाइल के हल के लिए आप लोगों के भरपूर तावन की ज़रूरत रहेगी, जिस पर सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मलिक अमीर अकबर कलियार ने उन्हें तहसील पिपला की तरक्की के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़ मियांवाली।
सिब्बी में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। इस हवाले से महकमा सेहत के मिनिस्टर सैयद एहसान शाह, सेक्रेटरी सेहत सालिया नासिर और डायरेक्टर जनरल नूर अहमद काजी की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों DHO सिब्बी मंजूर अहमद और डिविजनल डायरेक्टर सरमिया या गुलाम सरवर हाशमी की सरबराही एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सिब्बी से ज़हूर मक्सी। जी ज़हूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी हालिया मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। इस टाइम में मौजूद हूँ सिब्बी के इलाके कच्छ वलारी में, जहाँ पर महकमा हेल्थ की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और यहाँ पर जो इलाका मकीन है सैलाबी रेले से मुतासिर हुए हैं उनको फ्री में अद्वियात भी दी जा रही है और उनके मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जा रहे हैं, उनका चेकअप किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर चंद इलाका मकीन मौजूद है। इस हवाले से इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे इस कैंप के बारे में? हम लोग DHO और यूनिसेफ वालों का बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हमारे इलाके विज़िट किया और तमाम यहाँ के जो भी बीमार गरीब गुरबान में दवाइयाँ तकसीम की। यहाँ पर इलाका मकीन की बातें सुनी, इनका यही कहना है कि हम लोग यहाँ पर महकमा हेल्थ के DHO के भी बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने जो है यहाँ पर अद्वियात भी फराहम की हैं और हमारे जो इलाके में लोग हैं उनका मुफ्त में चेकअप भी किया जा रहा है और इसके अलावा टेस्ट भी किए जा रहे हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर जावेद और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैल चौधरी मोहम्मद जाफ़र ने सैलाब से मुतासरा तहसील ईसा खैल का दौरा। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक सैलाब से मुतासरा तहसील ईसा खैल के इलाका वांढा सुल्तान के मुतासरीन में 240 बैग खुश्क राशन के थैले तकसीम कर दिए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैल चौधरी मोहम्मद जाफ़र ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया मुतासरीन की हर किस्म की इमदाद और बहाली के लिए मसरूफ़ है और तमाम मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि तकसीम किए जाने वाले खुश्क राशन में घी, चीनी, दालें, चावल, किचन में रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाले दीगर आइटम शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है, इसलिए मुतासरीन सैलाब को मजीद सैलाब से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए गए हैं, जबकि इमदादी टीमें भी दिन रात अपने काम में मसरूफ़ हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैल चौधरी मोहम्मद जाफ़र ने कहा कि फील्ड रिलीफ कैंप भी दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने महकमा हेल्थ और लाइव स्टॉक की टीमों को हिदायत की कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में वैक्सीनेशन मुकम्मल की जाए और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए और बहाली के काम को मज़ीद तेज़ किया जाए। सियालकोट गुज़िश्ता रात से जारी बारिश के बाइस एक और छत गिर गई। 12 साला बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1112 की फौरी कार्रवाई, जख्मी को हस्पताल मुंतकिल। नुमाइंदा सियालकोट मलिक हसन रज़ाक की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के इलाका तोपखाना बाजार में कच्चे मकान की छत गिर गई। 15 से 10 फीट का कमरा जिसकी गार्डर लकड़ी के बालों, टाइलों और मिट्टी वाली छत थी जो तेज़ बारिश की वजह से गिर गई। छत गिरने के बाइस एक बच्ची नीचे दब गया जबकि मियाँ बीवी जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 टीम ने फौरी जाए हादसे पर 12 साला मां नूर दुख्तर वजीर अली को मलबे से निकाल दिया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि 45 साला वजीर अली वल्द नज़ीर अली और बीवी 35 साला समरीन को भी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालिया बारिशों में छत गिरने के मुतादिद वाक़यात रोनुमा हुए, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ एक बच्चा जाँ बहक भी हो गया था। सियालकोट सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत के बाइस 20 साला नौजवान जाँ बहक, लवाहकीन का डॉक्टरों के खिलाफ एहतिजाज। नुमाइंदा सियालकोट TNN न्यूज़ मलिक हसन रज़ाक की रिपोर्ट। गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत के बाइस 20 साला नौजवान जाँ बहक। 20 साला अवेस को रोड एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो गया था, जिसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया था। नौजवान 3 घंटे तक इमरजेंसी में पड़ा रहा, मगर मुबैना तौर पर किसी डॉक्टर ने अवेस पर तवज्जो नहीं दी। 3 घंटे तक इलाज शुरू ना होने पर नौजवान बेयारो मददगार अस्पताल की इमरजेंसी में दम तोड़ गया। प्रोफेसर वाजिद का साबका वाइस चांसलर की पॉलिसियों को जारी रखने का ऐलान। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक मेरिट और ईमानदारी की इक़दार पर चलाई जाएगी।
ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान और असातिज़ा के साथ पहले इजलास में खिताब करते हुए नए तैनात होने वाले वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने अपने पेशरो और यूनिवर्सिटी के बानी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकिर की पॉलिसियों और तरक्याती कामों को जारी रखने के अज़्म का अदा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में मुकामी कम्युनिटी की ज़रूरियात के मुताबिक नए तालीमी प्रोग्राम्स शुरू करने का भी ऐलान किया। उनका कहना था कि हम अपने तलबा को जदीद जॉब मार्केट के मुताबिक तैयार करेंगे और उनको ज़िम्मेदाराना शौहरियत की तरबियत देंगे। प्रोफेसर वाजिद ने मज़ीद कहा कि इनके दौर में यूनिवर्सिटी एक्ट और सर्विस रूल्स की रूह से मुकम्मल मेरिट और ईमानदारी के मॉडल पे चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हम कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत मुकामी आबादियों में पब्लिक हेल्थ और माशरती तरक्की के मुख्तलिफ मामलात के हवाले से आगाही फैलाने का सिलसिला जारी रखेंगे। वाइस चांसलर ने माही परवरी, रेशम के कीड़ों की अफजाइश और शहद की मक्खियों के लिए तहकीकी सहूलियात की तामीर और इस हवाले से तहकीक के कल्चर को फ़रोग देने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा ने अली अल सुबह सब्जी मंडी का दौरा, मंडी में होने वाली नीलामी और निकासी आप का जायज़ा लिया। बाद अज़ां सिविल अस्पताल सियालकोट का दौरा किया। हालिया बारिशों में होने वाले हादसात के पेश नज़र सहूलियात का जायज़ा लिया। मलिक हसन रज़ाक, नुमाइंदा TNN न्यूज़ सियालकोट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा ने अली अल सुबह सब्जी मंडी का दौरा किया। मंडी में होने वाली नीलामी का जायज़ा लिया। नीलामी मामूल के मुताबिक हुई। पानी की निकासी के नाकिस इंतजामात की वजह से एक ट्रक फंसने के मामला पर AC सियालकोट ने फौरी नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से जवाब तलबी की और इंतजामात को बेहतर करने की हिदायत जारी की। बाद अज़ां AC सियालकोट ने सिविल अस्पताल का दौरा किया। हालिया जारी बारिशों में छतें गिरने के वाक़यात और होने वाले हादसात के पेश नज़र इंतजामात का जायज़ा लिया। मरीज़ों की अयादत, साफ सफाई के इंतजामात और हस्पताल में दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया। AC सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा ने अस्पताल के डायरेक्टर और दीगर स्टाफ की अच्छी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा अस्पताल में SOPs को मज़ीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए ताकि मरीज़ों और उनके लवाहिकीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात मैसर हो सकें। खानेवाल बहावलपुर हाईवे पर जहानिया कचहरी के करीब टिकटॉक बनाते हुए जीप बेकाबू होकर करीबी खेतों में उलट गई, जिसके बाइस हाउसिंग स्कीम जहानिया का रिहायशी नौजवान उसामा वल्द फारूक मौके पर जाँ बहक हो गया और उसके 2 साथी जख्मी हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया अहमद नदीम हाशमी भी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीम 1122 जहानिया ने लाश और दोनों जख्मियों को THQ जहानिया मुंतकिल कर दिया। कोहाट की आवाम के लिए खुशखबरी। पराचा ने कोहाट की आवाम की खुशियां दोबाला करने का बेड़ा उठा लिया। मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन के साथ, उनसे जानते हैं। जी मलिक, कोहाट की आवाम को क्या खुशियां मिल रही हैं? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कोहाट में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मोहसिन पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन पराचा कोहाट में मुताद्दिद जो हैं फेस्टिवल भी करा चुके हैं और यहाँ पर जो एक्सपो मुनक्किद हुए हैं वो भी इन्होंने करवाए हैं। आज यहाँ पर एक प्रोग्राम करने का इरादा रखते हैं। यहाँ पर जो है वो हवाले से इनसे मालूमात हासिल करेंगे वो किस किस्म का प्रोग्राम अरेंज करने वाले हैं और यहाँ पर जो कोहाट के अवाम के लिए क्या खुशखबरी है, इस हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। ये इंशाल्लाह जी 12, 13, 14 अगस्त 3 दिन का जुम्मा हफ्ता इतवार एक फैमिली फेस्टिवल हम करवा रहे हैं कोहाट गैरिजन ऑफिसर्स क्लब के लॉन में। सब लोग उस लोकेशन को जानते हैं। अच्छा इवेंट होगा। इसमें बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए कोई खाने पीने के स्टॉल्स होंगे, झूले होंगे, गेम्स होंगी, ख़रीदारी के लिए कपड़ों के, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, एवरीथिंग, हर किस्म ज़रूरत ज़िंदगी से रिलेटेड हर चीज़ के स्टॉल्स होंगे और लोग जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए जोक दर जोक इंशाल्लाह इस पे आएंगे। और इसमें हम लोग कोहाट के काफ़ी अमायदीन भी आ रहे हैं जो इस रौनक बख्शेंगे इस इवेंट को। और शाम के टाइम 2 दिन यानी 13 और 14 को हम लोग को एक महफिल मौसीकी या म्यूज़िकल कंसर्ट और एक दिन कवाली नाइट और सूफ़ी नाइट भी इंशाल्लाह करेंगे। और ये कोहाट की हिस्ट्री का एक तारीख़ी और बहुत बड़ा इवेंट होगा और इंशाल्लाह ये हमारी जो काविश है, कोशिश है, वो आप सबको पसंद आएगी। इस इवेंट को हमारे साथ करने में, हमारे साथ ताउन में जो मेन इवेंट है वो लजीज़ रेस्टोरेंट कोहाट वालों का और इसको ऑर्गेनाइज़ मोहसिन मल्टी ब्रांड मार्केटिंग मेरी कंपनी जो है वो कर रही है।
आपने सुना कि मोहसिन भाई कोहाट में कोहाट की आवाम के लिए 14 अगस्त को एक रंगारंग शाम मनाने का जो प्रोग्राम इन्होंने तरतीब दिया है। कोहाट की आवाम, उम्मीद है कि कोहाट की आवाम जौक दर जौक इसमें शिरकत करेंगे, इसलिए कि कोहाट में 14 अगस्त को बहुत ही कम प्रोग्राम हुआ करते थे। कोहाट की आवाम कोहाट के दीगर जो बाहर के इलाके हैं, रावलपिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, वहाँ का रुख करते थे। लेकिन अब मोहसिन भाई ने कोहाट की आवाम को इसमें शिरकत का एक बेहतरीन मौका फराहम कर दिया है। जी, डिप्टी कमिश्नर मियां वाली, उमर जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैल चौधरी, मोहम्मद जाफर, महकमा इनहार के अफसरान और दीगर मुतालिका हुकाम के हमरा ईसा खेल के मुतासरा इलाकों का दौरा। इस मौके पर उन्होंने शदीद बारिश की वजह से नाला बड़ोच और नाला अडवाला में आने वाले सैलाबी पानी से सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासिर होने वाले इलाकों का मुआयना किया। उन्होंने सैलाबी पानी से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मियां वाली, उमर जावेद ने ज़िलाई व तहसील इंतज़ामिया और महकमा इनहार समेत मुतालिका महकमों को आवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत की और रिलीफ के कामों और इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करने का हुक्म दिया। उन्होंने सैलाबी पानी में घिरे हुए मकानात और इलाकों से पानी के अखराज और नुकसान की रिपोर्ट फौरी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भिजवाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि आवाम की जान व माल को सैलाबी पानी से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू है और मुतवक्का बारिशों से नुकसानात के तदारक यकीनी बनाया जा रहा है।